हे गाइस, आज बहुत सारी अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे प्लेवर्स खत्म हो चुका है और उनका हिंदी डब वाला जो एनिमे का प्लान था वो कैसे फेल हो चुका है एंड इट्स गॉन, इट्स ओवर। आज हम बात करेंगे कि प्लेवर्स दोबारा कैसे आ रहा है। जी हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि अरे अभी अभी तो मरा था, अभी अभी जिंदा हो गया, क्या जीसस क्राइस्ट है क्या 3 दिन में जिंदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। तो प्लेवर्स वापस 2023 में आने का प्लान कर रही है। हमें प्लेवर्स की कुछ ऑफिशियल से ये बातें पता चल रही है, पर ये 2023 का प्लान जो है वो काफ़ी अलग होने वाला है। इसमें एनिमे शामिल होगा, बट जो ये लोग अभी प्लान कर रहे थे एनिमे को हिंदी में डब करके दिखाने का, ये 2023 में नहीं होने वाला। 2023 में ये लोग एनिमे तो लाएंगे बट एनिमे को हिंदी में डब नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो जो एनिमे ये लोग लाने वाले हैं वो मेन स्ट्रीम एनिमे नहीं होने वाली। यानी कि एक्सपेक्ट मत करना कि ये वन पंच मैन या फिर डीमन स्लेयर आ जाए, नहीं। ये लोग अनडिस्कवर्ड और वेरी अंडररेटेड एनिमेज को लाने वाले हैं। यानी कि बहुत ही ऐसे एनिमेज जिनका नाम आपने शायद से सुना नहीं होगा, वैसे टाइप के एनिमेज लाएंगे। और साथ ही साथ इसमें कोरियन और चाइनीज़ एनिमेटेड सीरीज भी शामिल होगी। तो अभी तक इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं पता। हमें 2023 तक इंतज़ार करना होगा जब प्लेवर्स ऑफिशियली कुछ हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दे। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये हिंदी डब वाला जो प्लान था हम सब ने देखा कि वो कैसे फेल हो गया। यानी कि इट वाज अ बिग फेलियर। सो लेट्स सी फ्यूचर क्या होल्ड करता है प्लेवर्स के लिए। हमारी अगली अपडेट है नारुतो के बारे में और नारुतो सीजन 2 के डबिंग्स के बारे में। तो रिसेंटली हमने वॉइस एक्टर से बात की थी कि सर एक्चुअली कहाँ तक पहुंची है डबिंग्स, और काफ़ी वॉइस एक्टर्स ने हमें कहा है कि नारुतो सीजन 2 के सिर्फ 15 एपिसोड्स अभी तक डब हो चुके हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। और अब दूसरी बात सुनो, और हमें सीक्रेट एनिमे सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये वॉइस एक्टर्स जो है वो हमें झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सोनी ने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जहाँ पर उनको स्पेसिफिकली कहा गया है कि फैंस के साथ ये नहीं शेयर करना है कि कौन सा एपिसोड डब हो रहा है, क्या चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोनी ने एक्चुअली सीजन 2 ऑलरेडी डब कर रखा है, पर वॉइस एक्टर्स को मना किया है इस बात को रिवील करने से। अब यहाँ पर मैं क्रॉस रोड्स पर आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं किस पर भरोसा करूँ। यानी कि वॉइस एक्टर्स पर भरोसा करना चाहिए या फिर सोर्सेज पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही राइट होते हैं। सीक्रेट एनिमे सोर्सेज हमेशा कभी का उन्होंने जो भी न्यूज़ दी है वो राइट निकली है। इवन सोनी की जो रिवैम्प की बात चल रही है वो भी उन्होंने 2-3 महीने पहले ही बता दिया था। सो दैट्स राइट। और अब भी जो वॉइस एक्टर्स हैं वो लोग भी कभी कभी न्यूज़ जो देते हैं वो भी राइट होती है। तो मैं नहीं जानता कि क्या सही है, तुम बता देना। क्या सीजन 2 के सिर्फ 15 एपिसोड डब हो चुके हैं और वॉइस एक्टर सही कह रहे हैं, या फिर सीजन 2 ऑलरेडी डब हो चुका है और वॉइस एक्टर्स हमें झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सोनी ने उनको मना किया है। मैं नहीं जानता, तुम मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना कि क्या सच है। हमारी अगली अपडेट है साहिल हैरी सर के बारे में, जो कि बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में वॉल्ट की ऑफिशियल हिंदी वॉइस थे सीजन 1 और शायद सीजन 2 में। तो उनसे रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो सस्ता तांजिरो जो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने साहिल हैरी सर से अगस्त के टाइम पर बात की थी और वहाँ पर उनको पूछा था कि क्या वो किसी एनिमे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिस पर साहिल हैरी सर ने बोला था कि हाँ मैं एनिमे में डब कर रहा हूँ। ये अगस्त की बात है। और इसके बाद साहिल हैरी सर का 2 दिन पहले बर्थडे था। उस वक्त सस्ता तांजिरो ने फिर से उनसे बात की थी। पहले तो हैप्पी बर्थडे एक्सेट्रा ये सब विश किया, और उसके बाद उनको पूछा कि जो अगस्त में डबिंग चल रही थी एनिमे की वो अभी भी चल रही है कि ख़त्म हो चुकी है। तो साहिल हैरी सर ने बोला कि वो डबिंग अभी भी चल रही है। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 3 महीने से वो एक पर्टिकुलर एनिमे को डब कर रहे हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक लॉन्ग रनिंग एनिमे है। यानी कि भाई 3 महीने अगर लग रहे हैं तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लॉन्ग रनिंग एनिमे। क्योंकि अगर ड्रैगन बॉल सुपर की मैं बात करूँ तो ड्रैगन बॉल सुपर की डबिंग्स भी एक्चुअली अप्रैल में शुरू हुई थी और मई में उसका प्रीमियर हो गया था। तो अगर साहिल हैरी सर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक एक पर्टिकुलर एनिमे को डब कर रहे हैं, सो देयर इज अ वेरी बिग चांस कि ये वन पीस या फिर माय हीरो एकेडेमिया हो सकता है।
पर अगर मैं इंडिया की बात करूँ, यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग चलता है। यानी कि पहले तो ये लोग एक सीज़न पूरा डब करते हैं, उसके बाद उसको लॉन्च करते हैं, बाद में उसका रिस्पॉन्स देखने के बाद सेकंड सीज़न के ऊपर चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पोकेमॉन की बात करूँ या नारुतो की बात करूँ, ये लोग कभी भी पूरी सीरीज़ पहले डब नहीं करती। ये पहले 20-30 एपिसोड्स डब करते हैं, उसको टेलीकास्ट करते हैं और वो पूरा ख़त्म होने के बाद सेकंड सीज़न या फिर आगे के एपिसोड्स को डब करना शुरू कर देते हैं। तो मैं नहीं जानता कि साहिल हैरिस सर एक्चुअली में क्या डब कर रहे हैं। यानी कि 3 महीने से डबिंग चल रही है और जो शो है उसका नाम वो अभी तक रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि वो बता नहीं सकते, पर डबिंग चल रही है। तो मैं नहीं जानता कि वो क्या डब कर रहे हैं, क्या वो वन पीस है या फिर माय हीरो एकेडेमिया, आई डोंट नो, बट इट सीम्स इंटरेस्टिंग यार। यानी कि 3 महीने से बंदा डब करते जा रहा है और अभी भी चल रही है वो, ऐसा नहीं है कि अभी जाकर खत्म हुई है। यानी कि प्रॉब्ली ये नवंबर तक कंटिन्यू हो सकती है या फिर दिसंबर तक कंटिन्यू हो सकती है। सो दिस कैन बी एनीथिंग। तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद से ये वन पीस है, मतलब मैं डेफिनेटली, और मैं कंफर्म्ड तो बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने शायद से सोनी की रीब्रांडिंग की बात की थी। वहाँ पर तुम लोग शुरू हो गए कि भाई एनिमैक्स के बारे में तू बोल रहा है, एनिमैक्स आ रहा है। मैंने कब बोला कि एनिमैक्स आने वाला है यार? मैंने उधर क्लियरली मेंशन किया था कि सोनी ये का सिर्फ लोगो चेंज होगा, और एनिमैक्स के ऊपर हमने अलग बात की थी कि शायद से इंडिया में अभी एनिमे कैसे ग्रो हो रहा है, तो वो देखकर मे बी एनिमैक्स बाद में कभी आ जाए। ऑब्वियसली सोनी तो उसको ला नहीं पाएगा, क्योंकि एनिमैक्स अभी सोनी के अंडर नहीं है, उसको कोई दूसरी केसी मीडिया कुछ ओन करती है। तो मैंने वही कहा था कि अगर एनिमे इतना सक्सेसफुल होते जा रहा है इंडिया में, मे बी वो दूसरी कंपनी एनिमैक्स को ला सकती है। मैंने ये नहीं कहा था कि एनिमैक्स कंफर्म्ड आने वाला है। तो भाई वो एक मिसकंसेप्शन हटा देना। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि साहिल हैरिस सर कंफर्म नहीं है कि वन पीस को डब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये लॉन्ग रनिंग एनिमे है, क्योंकि 2-3 महीने से डबिंग चल रही है, तो देयर इज अ चांस कि वन पीस हो सकता है, बट इट्स नॉट कंफर्म्ड कि ये वन पीस है। तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इस बारे में, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।